हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे टॉप 10 पीवाईक्यू एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल, जो कि आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ में मिलेंगे। आपको सिर्फ पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही नहीं कराए जाएंगे, आपको यहाँ पे उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा। और यहाँ ही बच्चे गलती करते हैं कि वो जो हमारे पीवाईक्यूज है उसको हल्के में लेते हैं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, वहाँ उसमें सिर्फ आपका एक आंसर कवर नहीं होगा, उसके साथ में जो उसके 4 ऑप्शन होते हैं वो भी कवर होंगे। तो मैं आपको छोटा सा अपने बारे में बता देती हूँ। ये हमारा चैनल है यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान, और मैं काजल हूँ, मेरा नाम काजल है। ऑलरेडी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं बिना कोई समय को जाया करे। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर, जगुड़ी। अभी मैं आपको कुछ समय दूंगी, कुछ सेकंड्स का आप आंसर सोचिए और उसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा आपके कितने सही हुए थे। फिर मैं आपको आंसर की तरफ भी लेके जाऊंगा और डिस्क्रिप्शन की तरफ भी। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा और आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है लीलाधर जुगड़ी जगुड़ी। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जगुड़िया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है और आपको पता भी होनी चाहिए। शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। घबराए हुए शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। है भी शक्ति देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एक और भी राइटर्स हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अलावा और भी राइटर्स हैं। तो अब उनके बारे में भी देखते हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं और क्या क्या है। जैसे धूमिल की रचना जितनी भी है वो सारी इम्पोर्टेंट है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये आई थिंक थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको दोबारा लिख के देती हूँ। सॉरी, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मैं एक बार चेक कर लूंगी सर, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। आप कुछ सेकंड रुकिए और उसके बाद हम आंसर देखेंगे, ठीक है। कुछ सेकंड बाद हम आंसर देखेंगे कि क्या होना चाहिए आंसर। आई होप आपने अभी तक में सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आप जो भी आंसर सोच रहे हो उसे कमेंट में जरूर डालिएगा। आप जब भी ये वीडियो देखें, जरूरी नहीं कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कुछ टाइम बाद ही देखें, चाहे 1 साल बाद देखें चाहे 2 साल बाद देखें, आप जरूर से अपना कमेंट में डालिएगा कि आपने क्या देखा था, क्या सोचा था इसका आंसर हो। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता है। आंसर है दिनकर जी को। व्याख्या, आग और राख का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनु 1947, लक्ष्मी रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे के हरे राम
और रेणुका का मैं समय बताना भूल गई थी, 1935, ओंकार का 1939, दसवंती का 1940। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इसको कर्म से लगाने का भी आ जाता है, और ये छायावादी कवियों में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सारे कवि याद रखने हैं। निराला की भी जितनी रचनाएं सारी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सारे इम्पोर्टेंट है। आगे जयशंकर प्रसाद जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये भी छायावादी कवियों में आते हैं, तो आपको इनकी भी याद रखनी है। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा, कामायनी, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और उर्वशी और कामायनी तो आपके सिलेबस में भी है। और कामायनी कानन कुसुम शायद इनकी पहली रचना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। मित्रानंदन पंत की रचना है। उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, कुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और चितंबरा, ये भी छायावादी कवियों में आते हैं, तो आपको इनकी भी याद रखनी है। और ये सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, आप बोल नहीं सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही अनुक्रम क्या है। नानक, कबीर, सुंदरदास, दादू, कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास, कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, नानक, सुंदरदास, कबीर और दादू। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, ताकि आपको आंसर और क्वेश्चन सब एक साथ पता चलते रहे। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जन्म काल की दृष्टि से कबीर सबसे पहले आएंगे, नानक उनके बाद में आएंगे, दादू उनके बाद में आएंगे और सुंदरदास उनके भी बाद में आएंगे। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने इन सबके जन्म काल और मृत्यु का समय रखा हुआ है। कबीर दास का 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु हुई। गुरु नानक जी का 1469 में जन्म हुआ और 1538 में इनकी मृत्यु हुई। दादू दयाल सुंदर दास जी का 1544 में इनका जन्म हुआ और 1603 में इनकी मृत्यु हुई। सुंदर दास जी का 1596 में इनका जन्म हुआ और 1689 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये सारे सारे जो भी है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, आपको ये नोट कर लेने चाहिए। इनका जन्म भी मृत्यु काल भी, इनको सीरीज में लगाने के लिए भी आ जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन था ही। और इनका इंडिविजुअल भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कबीर हमारे सिलेबस में है और सुंदर दास जी पहले पढ़े लिखे जो संत कवि थे, इसलिए इनका भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस रत्न, नव रस तरंग, नवरस तरंग, शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण। पद्माभरत, ललित ललाम, शिवराज भूषण, नवरस रत्न, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। आप इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आएगी ललित ललाम,
जो कि 1664 की रचना है और इनके जो रचनाकार है वो मतीराम जी हैं। उसके बाद आएगी शिवराज भूषण जो कि 1673 ईस्वी की रचना है, जिसके जो रचनाकार है वो भूषण जी है। पद्माभरण पद्माकर जी की रचना है। इनका जो एग्जैक्ट डेट है वो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, पर सीरीज में ऐसी है। नव रस तरंग 1817 1817 ई बेनी प्रवीण इनके राइटर है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले आएगा ललित सलाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नव रस तरंग। आपको ये भी लिख लेना चाहिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी रचनाएं हैं और जितने रचनाकार हैं ये सारे इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आपको कुछ देर का मैं समय देती हूँ, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। आप तब तक आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन मेरे साथ ही पढ़ लिया होगा और आंसर भी सोच लिया होगा। तो सही आंसर है डी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वैसे भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी सबसे बात किया तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब देख लेते हैं कवि और जन्मकाल कि किस हिसाब से ये पहले से बाद में आएंगे। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ई में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी का 1886 में। मैथिली शरण गुप्त जी का आप डेट ऑफ बर्थ याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है यूनिट 5 में। राम नरेश त्रिपाठी जी 1889 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में है, यूनिट 5 में भी है और भी रचनाएं हैं इनकी। यूनिट 5 में इनकी कविताएं तो लगी हुई है। 1899 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं नोट कर लीजिएगा बाद में पॉज करके। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बच्चन, अज्ञा, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। बच्चन, अज्ञा, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। अज्ञा बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। अज्ञा बच्चन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। आपको मैं कुछ देर का समय देती हूँ, आप आंसर सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपने अभी तक में आंसर सोच लिया होगा। तो अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं और वहीं पे आपको इनका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। तो सही आंसर है आंसर नंबर बी, बच्चन, अज्ञा, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। इनका जन्म काल भी हमें पता होना चाहिए, सबका हमें याद भी होना चाहिए, सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। कवि हरिवंश राय बच्चन, की गलती से आ गया, इसको काट दीजिएगा। बच्चन जी सबसे पहले आएंगे। इनका जन्म वर्ष है 1907 ईस्वी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञा, इनका जन्म काल अभी जो हमारा कुछ
टाइम पहले एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, आई थिंक 2024 में। और इंडिविजुअली इन्हीं का आया था, इनके साथ एक और राइटर थे, उनका भी आया था, जिनका जन्म वर्ष आएगा 1911 ईस्वी। और ये जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इनका यूनिट 10 में इनकी आत्मकथा लगी हुई है। और आज्ञा जी के शेखर एक जीवनी हमारे यूनिट 6 में लगा हुआ है उपन्यास। और गजानन माधव वो जी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनकी कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसलिए इनका जन्म वर्ष हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पता ही नहीं होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। 1917। रघुवीर सहाय जी 1929 ईस्वी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए पॉज करके, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तीर तपा, कितने चुराहे, मैलांचल, फरती परी कथा। इसको आप वैसे बहुत इजीली कर सकते हैं, और उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तो भी। पर वैसे आपको जितने भी हमारे सिलेबस में उपन्यास लगे हुए सबके पात्रों के बारे में पता होना चाहिए, कि इसमें कौन से उपन्यास है, उनके बारे में क्या क्या बातें हैं, सब आपको पता होना चाहिए। पर ये फिर भी हो सकता है। चलिए आपको मैं कुछ देर का समय देती हूँ, आपको जो भी आंसर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर है मैला आंचल। और मैंने ये इसलिए कहा था कि आप इसको वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सिर्फ मैला आंचल ही ऐसा उपन्यास है जो हमारे सिलेबस का है। और 90% जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आंसर वही होता है जो हमारे सिलेबस में लगा हो, इसलिए काफी इजी हो जाता। अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तब भी आप अपने सिलेबस में जो लगा हुआ है उसके ऊपर अगर जाते हैं तब भी आपका पता चल जाता। अब हम इसका एक बार डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद उपन्यास मैला आंचल का एक पात्र है। वह इस उपन्यास में तहसीलदार की भूमिका निभाता है। मैला आंचल वर्ष 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि, कहानी गलत लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि होना चाहिए। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव पर आधारित है। भूमि, सॉरी, रेणु के अन्य उपन्यास, जो कि हमें पता होने चाहिए कि रेणु जी के अन्य उपन्यास कौन से हैं कौन से नहीं। फर्ती परी कथा 1957, देखता जुलूस, कितने चौराहे, ये सारे इन्हीं के उपन्यास है और हमें पता होने चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट। बाल वायसंध्य और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक आंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। ये भी बहुत आसान हो जाएगा।
पर आप पहले एक बार इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद बता दूँ कैसे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा और कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है शेखर एक जीवनी। और ये इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि जयवर्धन, संन्यास और संघर्ष हमारे सिलेबस में नहीं लगे हुए, सिर्फ एक शेखर एक जीवनी हमारे सिलेबस में लगा हुआ था। इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। सारांश। बाल वायसंधि और किशोर मन का वैज्ञानिक आंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी के दीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। और ये आपको याद रखने सारे के सारे, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये उसमें भी आ जाते हैं क्रम में लगाने के लिए। और ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, नदी के दीप भी इम्पोर्टेंट है, अपने अपने अजनबी भी इम्पोर्टेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आई होप अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कहानी के प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर और क्वेश्चन रखा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र का है? जय पराजय, रुपए तुम्हें खा गया, कृष्णा अर्जुन युद्ध, करबला। काफी इजी क्वेश्चन है एंड आई होप आपको आता होगा। जिसको आता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और ये भी बताएं कि उनके कितने ठीक हुए 10 में से। ये सीरीज मैंने इसलिए चलाई क्योंकि 10 क्वेश्चन, अगर आप 10 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे जिसमें आपके ABCD सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिले, तो आपके एक क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें चारों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पेपर में आपकी समझ ज्यादा विकसित होगी। तो यहाँ पे आप 10 नहीं 40 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। 40 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एक क्वेश्चन में, चारों पॉइंट कवर करते हुए चलने पर। और इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आप आगे अच्छे से कर भी पाएंगे। और ये सीरीज छोटी होगी, वीडियो छोटी होगी, तो आपको देखने में भी इजी रहेगा। चलिए अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। करबला इसका आंसर हो जाएगा। और प्रेमचंद जी के जो और नाटक है, करबला, संग्राम, प्रेम की बेटी, इनके कुछ मुख्य नाटक मैंने रखे हैं, बाकी इनके और भी नाटक है, आप देख सकते हैं। और जो बाकी नाटक इसमें दिए हुए थे जय पराजय, उनके नाटककार है उपेंद्र नाथ अश, रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा जी का, कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट में अपने सुझाव और सवाल दोनों लिखें। इस सुझाव ताकि हम अपना और अच्छा कर सके। जो भी आपको लगता है कि हमें करना चाहिए अपने चैनल के लिए कुछ अच्छा या कुछ इनोवेटिव, जो भी आपको लगता है, आपके सुझाव हम जरूर मानेंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ
ताकि पीवाईक्यूज किसी से भी मिस ना हो। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com। और यह हमारा टेलीग्राम है, जिस पे जुड़ के आप जितने भी पीडीएफ वगैरह है वो सब ले सकते हैं। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025, ज्ञान से सफलता तक, यही हमारा मिशन। नमस्कार। बाय।